27 अगस्त को देश भर में खेलो इंडिया संवाद होने वाला है और जिसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस से पहले देश में खेल और युवा शक्ति को जोड़ने की दिशा में एक बड़ा राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम होने जा रहा है। 27 अगस्त को खेलो इंडिया संवाद खेलों की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से देश भर के युवाओं, खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों से संवाद करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है और इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका व्यापक राष्ट्रव्यापी स्वरूप। देश भर में 1500 से अधिक स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और इन केंद्रों पर युवा, खिलाड़ी, उभरती खेल प्रतिभाएं, शिक्षण संस्थान एक साथ जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संबोधन के बाद इन स्थानों पर स्थानीय लेवल पर कार्यक्रम और संवाद किया जाएगा, यानी दिल्ली के किसी बड़े स्टेडियम तक सीमित रहने के बजाय खेल संवाद को देश के अलग अलग हिस्सों तक ले जाने की पूरी कोशिश है। इसका उद्देश्य खेल को केवल प्रतियोगिता या पदक तक सीमित रखना नहीं है, युवाओं के बीच स्पोर्ट्स कल्चर को मजबूत करना। इस राष्ट्रव्यापी अभियान में देश के प्रमुख शिक्षण संस्थानों को भी जोड़ा जा रहा है, जैसे IIT, IIM, NIT, एम्स, मेडिकल कॉलेज और प्रमुख विश्वविद्यालय में युवाओं की भागीदारी होगी। इसमें खेल और शिक्षा के बीच एक व्यापक कनेक्शन बनाने की पूरी कोशिश दिखाई देती है। अब इसमें खास बात यह है कि इसमें सिर्फ खिलाड़ी ही केंद्र में नहीं होंगे, ऐसे युवा भी संवाद का हिस्सा बनेंगे जिनकी खेलों में रुचि है, जो भारत के खेल इकोसिस्टम को लेकर अपनी राय और सुझाव देना चाहते हैं। इस कार्यक्रम में देश के कई बड़े खिलाड़ी खेल के दिग्गज युवा से बातचीत करेंगे और उपलब्ध जानकारी के मुताबिक भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा, जिम्नास्ट दीपा करमारकर, पूर्व बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल, एथलीट और शूटर गगन नारंग, हॉकी कोच और पूर्व खिलाड़ी PR श्रीजेश, पूर्व महिला बॉक्सर मैरी कॉम, पूर्व फुटबॉलर वाइचुंग भूटिया और पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी और कोच पुलेला गोपीचंद, पूर्व लॉन्ग जंपर अंजू बबुजाट और पूर्व वेटलिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी, वेटलिफ्टर मीराबाई चानू और पूर्व एथलीट और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा जैसी तमाम बड़ी खेल हस्तियां इसमें शामिल हो सकती हैं, ऐसी जानकारी हमें मिली है। ये खिलाड़ी अपनी अपनी सफलता के साथ साथ संघर्ष, असफलताओं, उनकी तैयारियों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने की पूरी यात्रा युवाओं के साथ साझा करेंगे। खेलो इंडिया संवाद को महज प्रेरणादायक कार्यक्रम के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। इसका एक बड़ा उद्देश्य है युवाओं को खेल नीति और भविष्य के स्पोर्ट इकोसिस्टम से जोड़ना है। युवाओं से मुख्य तौर पर जमीनी स्तर पर खेल व्यवस्था को मजबूत करने, प्रतिभाओं की पहचान करने, विकास और खेलों में वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग बढ़ाने, युवा नेतृत्व में भारत के भविष्य के खेल लक्ष्य जैसे विषयों पर विचार और सुझाव लिए जाएंगे। सरकार खेलों में प्रतिभा पहचानने से लेकर प्रशिक्षण, कोचिंग, खेल विज्ञान और आधुनिक सुविधाओं तक एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने पर जोर दे रही है। हाल ही में खेल मंत्रालय की तरफ से भी 2036 ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों का मजबूत आधार तैयार करने, प्रतिभा की पहचान प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर दिया गया है। जबकि केंद्रीय बजट की बात करें तो 2026-27 में सरकार ने खेलो इंडिया मिशन शुरू करने के लिए घोषणा की और इस मिशन का फोकस प्रतिभा विकास, प्रशिक्षण केंद्र, कोचिंग, खेल विज्ञान और तकनीक, खेल अवसंरचना को मजबूत करने पर रहेगा। ऐसे में खेलो इंडिया संवाद को आने वाले वर्षों में भारत की खेल नीति और युवा भागीदारी को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी भारतीय खेलों में केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के बजाय देश में व्यापक खेल संस्कृति विकसित करने पर जोर देते रहे हैं। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय पदक विजेताओं से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा था कि खेलों की असली सफलता तब होगी जब देश में खेल संस्कृति मजबूत होगी। खेलो इंडिया संवाद इसी सोच को व्यापक लेवल पर युवाओं तक पहुंचाने की एक कोशिश है। देश मेडल तब प्राप्त करता है जब देश में स्पोर्ट्स कल्चर बनता है। दोस्तों, आपने बहुत बड़ा काम किया है, देश का नाम रोशन किया है। आपको मैं बहुत बधाई देता हूं और आप विश्वास कीजिए आगे भी आप विजयी होंगे। इस पूरे आयोजन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि खेल अब सिर्फ मैदान की गतिविधि नहीं, बल्कि युवा शक्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य,
तकनीक, रोजगार, राष्ट्रीय विकास से जुड़ा क्षेत्र बन चुका है। 27 अगस्त को जब प्रधानमंत्री का संबोधन देश भर के 1500 से अधिक केंद्रों पर सुना जाएगा, तो उसके बाद खिलाड़ियों और युवाओं के बीच होने वाले संवाद से ये पता लगाने की कोशिश होगी कि भारत की अगली खेल पीढ़ी क्या चाहती है और देश के खेल इकोसिस्टम को किस दिशा में आगे बढ़ाया जाए। एक तरफ देश के चैंपियन होंगे और दूसरी तरफ चैंपियन बनने का सपना देखने वाले हमारे युवा होंगे। उनके बीच होगा खेल नीति को लेकर सीधा संवाद। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर होने वाला यह अभियान इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत अब खेलों को सिर्फ पदक जीतने की प्रतियोगिता नहीं, बल्कि युवा शक्ति और विकसित भारत की एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा बनाने जा रहा है और इस दिशा में आगे बढ़ चुका है।